नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कमोडिटी बाजार को देखें तो सोने में काफी एक्शन आज के सेशन में बना हुआ है, क्योंकि कीमतों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एमसीएक्स पर जो भाव है वो 46,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दरअसल कोरोना को लेकर फिर से जो चिंताएं बढ़ी हैं, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना की जो बातें हुई हैं विदेशी मार्केट्स में, और साथ ही यूएस से जो और राहत मिलने की उम्मीद है, उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर क्रूड को देखेंगे तो अमेरिका में भंडार घटने से क्रूड में बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि जो ब्रेंट के दाम है वो अभी भी $30 के नीचे ही बने हुए हैं। वहीं सीएफटीसी ने एक्सपायरी से पहले डब्ल्यूटीआई के क्रूड के फिर नेगेटिव में जाने की चेतावनी दी है। हालांकि बेस मेटल्स में अगर देखेंगे तो आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। मेटल्स की डिमांड को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है, तो इन्हीं सब पर फोकस करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सीएनबीसी की वीटी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा हैं, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं, जहां पर अच्छी बाइंग हमने देखी है। और इनफैक्ट रविंद्र, गुड मॉर्निंग, आपका व्यू सबसे पहले लेना चाहेंगे। एक्सटेंडेड सपोर्ट यूएस की ओर से आ सकती है, ये खबरें हैं। साथ ही अगर आप एसपीडीआर होल्डिंग भी देखेंगे गोल्ड की, तो वो भी 7 साल के हाईस पर अब ट्रेड हो रही है। तो जो एक कंसोलिडेशन के बाद जो वापस एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, वो कितना एक्सटेंड हो सकता है? क्या व्यू है अभी आपका गोल्ड पर? गुड मॉर्निंग। वेल, आई थिंक गोल्ड में अभी भी मैं कहूँगा कि एक कंसोलिडेशन है। इंडियन मार्केट में गोल्ड को एक पुश मिला है, क्योंकि रुपी में हमने थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का मूड देखा है, तो उस वजह से प्लस इंटरनेशनल प्राइसेस भी थोड़े से ऊपर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल में कॉमिक्स गोल्ड की चाल देखें तो वो अराउंड 1688, 1685 से लेके 1730, 1740 के रेंज में ही काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि देयर आर मिक्स्ड फैक्टर्स। जैसे कि पहले वायरस के चलते हमने वायरस इन्फेक्शन के चलते हमने गोल्ड में सेफ एंड बाइंग देखी थी। उसके बाद वायरस जो रेस्ट्रिक्शंस है उसे उसके ईजिंग के चलते हमने थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। लेकिन अब जैसे आपने राइटली बताया कि जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस इन्फेक्शंस जो बताया जा रहा है चाइना में और साउथ कोरिया में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। प्लस जो कल फेड चेयर पॉवेल का जो वार्निंग था रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक वरीज, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी है। बट अभी भी अगर हम गोल्ड की चाल देखें तो एक ब्रॉड रेंज में है गोल्ड। तो मैं जब तक गोल्ड में 1730, 1735 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मेरे हिसाब से ये रेंज कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जो इसका बायस है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 46,300, 400 तक के लेवल्स आज के सेशन में पॉसिबल है। लेकिन इसके ऊपर कितना सस्टेन करता है, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। और अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम 1800 तक का लेवल भी देख सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक ये रेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और सेंट्रल बैंकर्स का जो स्टांस है टुवर्ड्स स्टिमुलस, उसे भी इन्वेस्टर्स ट्रैक करेंगे। और अगर और हम इसमें स्टिमुलस आते हुए देखेंगे तो मेरे हिसाब से गोल्ड को एक बहुत ही अच्छा पुश मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ गोल्ड अभी भी एक बाइंग जोन में है, बट एक ब्रॉड रेंज है। अभी कंसोलिडेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में। कंसोलिडेशन एंड होने का वेट करना चाहिए टू टेक अ डायरेक्शनल व्यू। पॉइंट टेकन, यानी कि खरीदारी सोने में बरकरार रह सकती है। कंसोलिडेशन फेज फिलहाल है और काफी सारे ग्लोबल फंडामेंटल सपोर्टिव हैं सोने की और बढ़त के लिए यहां पर। लेकिन नजर डालेंगे अब यहां पर कच्चे तेल में, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। आज जो ओपेक और ईआई की तरफ से कल रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों का मानना है कि जो ग्लोबल डिमांड है इस साल में 8 से 9 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन के हिसाब से घट सकती है। ये रिकॉर्ड नंबर्स हैं। इवन एज यूएस में हमने इन्वेंट्रीज घटते हुए देखा है, लेकिन जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी, वो यूएस फेड का मानना है कि उसको काफी महीने लग जाएंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक की तरफ से। एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां पर कच्चे तेल पर नजर देनी चाहिए वो ये कि यूएस सीएफटीसी ने अब ये कहा है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ध्यान रखें, कॉशियस रहें, प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि आगे जाके लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, लोअर वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि कच्चा तेल फिर से यहां पर नेगेटिव में आ सकता है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल में, क्योंकि 19 मई को एक्सपायरी है और उसके पहले इस तरह की चेतावनी हमने यूएस से आते हुए देखी है। एमसीएक्स ने काफी कुछ किया है पिछले एक महीने में, जब हमने यहां पर नेगेटिव प्राइसिंग होते हुए देखी थी।
वेल मनीषा, मुझे जून में जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें होते हुए थोड़ा सा कम दिखता है नेगेटिव प्राइसिंग, क्योंकि जो नेगेटिव प्राइसिंग हमने पिछले मंथ में देखा था दैट वाज मेनली बिकॉज ईटीएफ्स, इंटरनेशनल में जो ईटीएफ्स की लिक्विडेशन थी वो बहुत ज्यादा थी और उसके वजह से हमने डाउनसाइड प्रेशर आते हुए देखा था टुवर्ड्स एक्सपायरी। लेकिन उसके बाद अगर हम उनकी रोल ओवर एनालिसिस करें तो रोल ओवर मोस्टली जून से लेके जुलाई से लेके उसके आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है नाइमेक्स WTI में। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा सा वही रह सकता है, क्योंकि उसमें अभी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स ऑलरेडी उसमें ज्यादा है और ऑलरेडी रोल ओवर उसमें हो चुका है। तो आई थिंक इस महीने में नेगेटिव प्राइसिंग में जाना, आई थिंक इट इज द प्रोबेबिलिटी इज प्रिटी लो, बट आई फील थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज लास्ट मंथ में जो हुआ, इफ दैट हैपेंस देन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, बट आई थिंक इस महीने में होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। रवि, इनफैक्ट आपका व्यू क्या रहेगा क्रूड पर? जैसे कि मनीषा जी ने भी जिक्र किया, 19 मई को फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, आशंका जताई जा रही है नेगेटिव टेरिटरी में जाने की। क्या आपको भी लगता है रविंद्र की तरह कि ऐसे चांसेस लेस हैं? और साथ ही अगर अभी व्यू कोई लेकर चलना हो तो क्या सजेशन होगा आपका? डेफिनेटली जो लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ था और नेगेटिव में प्राइस गए थे वो क्योंकि इंडिया में क्यों गए थे कि क्योंकि यहाँ तो सेटलमेंट प्राइस ही नेगेटिव है, ट्रेड एक भी नेगेटिव नहीं हुआ था। 5 बजे जब बंद हुआ तब मार्केट पॉजिटिविटी में ट्रेड कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट में मुझे भी लग रहा है कि अभी नेगेटिविटी में ऑलरेडी जो लोग हैं, लास्ट टाइम जो हुआ था वो उसमें लोग अवेयर नहीं थे। लोग को ऐसा था कि सीएफटी ने एक बार अपना व्यू ये दिया है और नेगेटिव प्राइसिंग के लिए सिस्टम लिया है, बट नेगेटिव में प्राइस भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। इस टाइम लोग वेल प्रिपेयर्ड है। जब प्रिपेयरनेस ज़्यादा होते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा होते हैं, तब ये चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और जो भी आगे रविंद्र ने बताया कि जो भी रोल ओवर से जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि व्यू की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच देखे या परसों जो व्हाइट हाउस के जो डॉक्टर फॉयस से उसकी स्पीच देखे, तो अमेरिकन इकोनॉमी एज वेल एज चाइनीज इकोनॉमी भी देखे तो वहाँ फिर से वुहान में केसेस आने लगे और फिर से वहाँ साउंड कर रहे थोड़ा कॉशियसनेस। तो यहाँ से क्रूड की डिमांड को लेकर थोड़े कंसर्न्स आगे जाके रह गए। अनप्रेसिडेंटेड कट जो आया है और साथ में जो भी सऊदी और अलाइड नेशन से और कट आए, इस हिसाब से प्राइस यहाँ स्टेबल है। बट मुझे लग रहा है कि $30 के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर जो M6 की भी बात करें तो 2000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से 2000 के करीब एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर वहाँ पे मिले तो एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए। 2080 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसका स्टॉप लॉस लगा है। आगे जाके 1700 से 1620 ये प्राइसेस की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रविंद्र, आपसे कच्चे तेल पे एक और चीज जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स जैसे आप दोनों ने ही कहा कि नेगेटिव प्राइसेस की उम्मीद यहाँ पर कम है। पिछले महीने काफी हद तक इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने एक बहुत स्ट्रांग रश यहाँ पर मुनाफा वसूली का आते हुए देखा था। इस वक्त लोगों ने अपनी पोजीशंस पहले से ही संभाल ली हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में कच्चे तेल को लेकर अब आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने के लिए कहेंगे। वॉल्यूम्स फिलहाल यहाँ पर किस तरह की हैं और क्या यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी रोल ओवर होता हुआ देख लिया है? बिल्कुल मनीषा, अगर हम जो करंट मई कॉन्ट्रैक्ट है और जून कॉन्ट्रैक्ट देखें तो जून में ऑलरेडी काफी दिन पहले